नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित हेल्प स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आप सभी को हम इस वीडियो में 20 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, चलिए चलते हैं एक मोटिवेशनल शायरी की तरफ। तो शायरी क्या है दोस्तों? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है, यहाँ में दिया है, यानी कि यहाँ गैप रहेगा, ऐसे गैप रहेगा। तो दोस्तों बोला है कि में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं? ए में दिया है श्वास नली, बी में दिया है डिंबवाहिनी नलिका, और सी में दिया है आमाशय, और डी में दिया है ए और बी दोनों। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का पहला का डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है दोस्तों? श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। ए में दिया है पक्षमाभ, और सी में दिया है क्या? कशाभिकी, और बी में दिया है सूक्ष्म रसांकुर, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे का? तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि पक्षमाभ। दोस्तों आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये ऑप्शन है आगे पीछे हो चुका है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि कोशिकाएं जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित है। तो ए में क्या दिया है? संयोजी ऊतक, और बी में दिया है चिकनी पेशीय ऊतक, और सी में दिया है सल्की पेशी क्या एपिथेलियम, और उसके बाद डी में दिया है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्या? सिल्की एपिथेलियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला है कि एपिथेलियन ऊतक निम्न कार्य करता है, यानी कि ये क्या कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का? तो 4 नंबर का आपका बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि रक्षा भी करती है, उसके बाद स्राव भी करती है और अवशोषण भी करती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है दोस्तों? बोला है कि केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने, यानी कि इनमें से कौन गलत है। दोस्तों 5 नंबर का यानी कि आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह जल के लिए क्या पराग में है, यानी कि क्या है? गलत है, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है दोस्तों? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यानी कि ए में दिया त्वचा में, और बी में दिया बालों में, और सी में दिया नाखून में, और डी में दिया है इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री होती है, यानी यहाँ गैप दिया है, तो इस गैप में क्या होगा? यानी ए में दिया है कम, बी में दिया अधिक, और सी में दिया नगण्य, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। नगण्य का मतलब होता है छोटा होता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा आपका, यानी कि अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है दोस्तों? संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती है। क्या? संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री हो सकती है। ए में दिया तरल, यानी कि लिक्विड, बी में दिया है जेली जैसी, यानी कि चिपचिपा, और सी में दिया है ठोस, और डी में दिया इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का? तो 8 नंबर के इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार की हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं है। ए में दिया है क्या? एंजाइम स्रावित करना, बी में दिया संबंध करना, और सी में दिया सहारा प्रदान करना, और डी में संवहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का? तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, एंजाइम स्रावित करना नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है दोस्तों, बोला निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। ए में त्वचा, बी में स्नायु और सी में कंडरा और डी में क्या है संवहन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का। तो 10 नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा त्वचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। क्या एक उदाहरण इसका है, ए में दिया अस्थि, बी में दिया उपास्थि और सी में दिया रक्त और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का। 11 नंबर का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी क्या है संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है दोस्तों, निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड पदार्थ का है। ए में दिया अस्थि और सी में दिया है लिगामेंट और बी में दिया उपास्थि और डी में दिया रुधिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर का। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि रुधिर क्या है, रुधिर यानी रक्त एक क्या है एक तरल संयोजी यानी कि एक लिक्विड पदार्थ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है दोस्तों, अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है। क्या अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो ए में दिया है शरीर को आकार देना, बी में दिया है क्या मांसपेशियों को सहारा देना और सी में दिया है अंगों को सहारा देना और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर का। आपका 13 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी क्या होगा अस्थि जो होती है अस्थि संयोजी होती है यानी कि इनमें से सभी कार्य को सहारा करती है, यानी कि मुख्य कार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है दोस्तों, निम्न में से कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है। ए में दे रुधिर, बी में दे उपास्थि और सी में दे अस्थि और डी में दे स्नायु। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का। तो 14 नंबर का आपका सी नंबर सही हो जाएगा अस्थि, यानी कि हड्डी को बोल रहा है, यानी कि हड्डी क्या होती है मजबूत और कठोर होती है। उपास्थि यानी कार्टिलेज, रुधिर क्या है एक तो लिक्विड पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है दोस्तों, अस्थि की अधात्री होती है। क्या अस्थि की अधात्री क्या होती है। ए में दे तरल, बी में दे कठोर, सी में दे जैली जैसे और डी में दे गैसीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का। 15 नंबर का आपका बी नंबर से हो जाएगा, यानी कठोर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है दोस्तों, अस्थि की अधात्री बनी होती है। क्या अस्थि की जो अधात्री होती है वो किससे बनी होती है। ए में दे कैल्शियम फास्फेट और बी में दिया है सोडियम फास्फेट और सी में दिया है पोटेशियम फास्फेट और डी में दिया है एल्यूमिनियम फास्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का। तो आपका 16 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है दोस्तों, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़कर क्या एक जुड़ी होती हैं एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं। यानी कि जो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं यानी कि उसी के संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। ए में दे स्नायु, बी में दे कंडरा और सी में दे उपास्थि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 नंबर का। तो 17 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी स्नायु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है। तो यानी कि इसका सही युग्म का है। ए में दिया अस्थि और त्वचा, बी में दिया रुधिर और अस्थि, सी में दिया रुधिर और त्वचा, डी में दिया है उपास्थि और पेशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का। तो 18 नंबर का आपका बी नंबर सही है, रुधिर और अस्थि। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है दोस्तों, बोला है कि संयोजी ऊतक अस्थियों में क्या अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। क्या संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो ए में स्नायु, बी में कंडरा और सी में एपिथेलियल, उसके बाद से डी में एडिपोज। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर का। तो 19 नंबर का आपका बी नंबर से हो जाएगा कंडरा जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। ए में दिया है एडिपोज और बी में दिया है एरियोलर और सी में दिया है रुधिर और डी में दिया है क्या ग्रंथिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर डी नंबर से यानी ग्रंथिल हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप लोग को हम 20 MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। अगर आप लोग का कितना MCQ क्वेश्चन सही है आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हमको भी पता चले। थैंक यू दोस्तों। चलिए किसी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।